गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट सेकंड का एक और न्यूमेरिकल मैं लेकर आया हूँ। इसमें नेट लॉस को किस प्रकार एडजस्ट करना है और थोड़ी एक दो एडजस्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप की हैं, उसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, कुछ चीज़ें डेबिट में दी हुई हैं और कुछ चीज़ें क्रेडिट में दी हुई हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट देखते हैं कैसी है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 36,000 दिया है। एक प्राइवेट परचेज़ है जो डेबिट हुआ है परचेज अकाउंट में, ठीक है, 5,000, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% है, ठीक है। उसके बाद साइन बोर्ड की जो कॉस्टिंग है 4,000, वो एडवर्टाइजमेंट में जुड़ गई है गलती से, तो इसे हम सही कर लेंगे। डिप्रिशिएशन फर्नीचर पे है 10%, ठीक है। बाकी आंसर्स दिए हुए हैं आपके। तो अब सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की ओर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 25,000, वो लिख लेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि डेबिट साइड परचेज़ दिया है ट्रायल बैलेंस में 5,55,300। उसके बाद उसमें से प्राइवेट परचेज़ जो हमने किया था वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 5,50,300। और उसके बाद आपकी क्रेडिट साइड परचेज़ रिटर्न दी है 20,000, वो माइनस कर देंगे तो 5,30,300 आपका परचेज़ आ जाएगा। फिर कैरीज इनवर्ड डेबिट में दिया, ऐसे ही लिख लेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पर। उसी तरह वेजेस भी ऐसे ही लिख लेंगे, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 52,000 आ जाएगा। फिर आ जाइए क्रेडिट साइड सेल, आपकी क्रेडिट साइड दी हुई है 7 लाख, उसे लिख लेंगे। और डेबिट साइड सेल रिटर्न दी हुई है, यानी रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 15,000, वो लिख लेंगे और माइनस कर देंगे तो 6,85,000 सेल आ जाएगी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है 36,000, वो लिख लेंगे और आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप डेबिट साइड का पहले जोड़ोगे, फिर क्रेडिट का जोड़ोगे। डेबिट साइड का 7,21,000 आएगा, दोनों साइड लिख दोगे और डेबिट साइड का जितना जोड़ा हुआ आया था उसको माइनस करेंगे तो 1,09,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद पीएल आप कंप्लीट करते हैं तो पीएल में सबसे पहले हम सैलरी लिखते हैं 68,000 की है, जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैड डेब्ट्स ऐसे ही दिया है, वो भी लिख लेंगे। रेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंसेस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट 10,000 का था, और जैसा कि क्वेश्चन में मैंने अभी बताया कि साइन बोर्ड के 4,000 एडवर्टाइजमेंट में प्लस हो गए थे गलती से, तो अब हम उसे माइनस कर देंगे। तो एडवर्टाइजमेंट कितने की हुई, 6,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दिया है 7,000, और फिर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है, 2,000 निकला है। कैसे निकला है 2,000, ये देखिए आप नीचे मैंने वर्किंग नोट करके रखा हुआ है। ये 16,000 की आपकी फर्नीचर थी, जिसमें साइन बोर्ड 4,000 एडजस्टमेंट में दिया था, दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल फर्नीचर 20,000 की हो जाएगी। उस पर हम 10% निकालेंगे तो आपका 2,000 आ जाएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसे हमने डेबिट में 2,000 लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे बैड डेब्ट्स किस प्रकार कैलकुलेट किया गया है। 80,000 का डेप्टर था, 80,000 का डेप्टर था, जिसमें 5% निकालेंगे तो 4,000 आ जाएगा, ठीक। अब इस 4,000 को हम डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट आपने ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिया हुआ है, वो लिख देंगे। और उसके बाद प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है क्वेश्चन के क्रेडिट में, यानी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आप जोड़ लेंगे। तो अब हम जोड़ते हैं। सबसे पहले डेबिट का इधर जोड़ेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो डेबिट का ही ज़्यादा आएगा 1,16,200, और क्रेडिट का इधर का जोड़ेंगे तो आपका 1,11,600 आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 4,600 नेट लॉस आ जाएगा। इसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब आइए बैलेंस शीट किस प्रकार बनानी है। तो देखिए बैलेंस शीट बनाने में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, फिर उसमें से नेट लॉस लेस करेंगे तो 1,95,400 आ जाएगा। उसके बाद उसमें ड्राइंग भी है, ड्राइंग भी लेस करेंगे तो 1,81,400 आ जाएगा। और फिर प्राइवेट परचेज़ भी हमारा ड्राइंग की तरह होता है, उसे भी माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 1,76,400, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल आ गया। उसके बाद आप क्रेडिटर्स देखेंगे बिना एडजस्टमेंट के दिए हैं, उसको लिख लेंगे 72,500। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का दिया था, उसे लिख लेंगे, ठीक। और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जो लायबिलिटी में लिखी जाए, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं हम एसेट साइड। तो सबसे पहले सन्ड्री डेप्टर लिखेंगे, जिस पे 4,000 का बैड डेब्ट्स था, माइनस कर देंगे तो 76,000 आ जाएगा। फिर कैश दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में पहले से, वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह जैसे बताया था फर्नीचर और प्लस साइन बोर्ड दोनों को प्लस करेंगे। 20,000 आया था और 20,000 पे 10% डिप्रिसिएशन लगा था 2,000 का, वो माइनस करके 18,000 आ जाएगा, ठीक। देन उसके बाद आते हैं बिल्डिंग पे। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, डायरेक्ट बिल्डिंग लिख देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में था, वो लिख देंगे। बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सारी एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें एक साथ हो गई
नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो आपके ये सारे आंसर फाइंड हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करें या फिर कमेंट करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ ताकि सभी बच्चों का फ़ायदा हो। ओके बाय, गुड नाइट।